बच्चों, आज का पाठ है अनमोल रत्न। अनमोल रत्न। इसका अर्थ है इसको ना मोल ना दे सके। रत्न का अर्थ क्या है? जेम्स। जो रत्नालु, तेलुगु में क्या बोलते हैं इसको? विलुवैना रत्नालु। विलुवैना रत्नालु का अर्थ क्या है? जो बातें किया जाता है वो मूल्यवान होती है। जो बातें किया जाता है वो मूल्यवान होती है। अब देखिए, इस पाठ के अंतर्गत जाएंगे तो एक पिक्चर, एक चित्र दिखाई दे रहा है। एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या है? एक कक्षा है और श्यामपट्ट है, अध्यापिका, छात्र, छात्राएं। और इसमें इस चित्र के संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। वो क्या क्या है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में श्यामपट्ट और अध्यापिका, छात्र, छात्राएं। और दूसरा प्रश्न, वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है और छात्र छात्राएं ध्यान से सुन रहे हैं। और तीसरा प्रश्न, श्यामपट्ट पर लिखे सुवचन से आप क्या जानते हैं? श्यामपट्ट, जो श्यामपट्ट पर है एक सुवचन। सुवचन का अर्थ अच्छी बात। हर एक अच्छी बात अमूल्य होती है, क्योंकि हमारे समाज में अच्छी बात को मूल्य देते हैं और अनमोल भी कह सकते हैं। अनमोल का अर्थ क्या है? जो कीमत ना दे सके, जो कीमत ना दे सके। ओके, राइट। अब पाठ के अंतर्गत में तुलसीदास, कवि का नाम क्या है? तुलसी दास। और इनका जन्म 1532 से 1623 और गांव राजापुर। और इनका माता पिता तुलसी और आत्माराम दुबे। और पत्नी का नाम रत्नावली। और इनका गुरु का नाम नरहरि दास। और एक मुख्य रचना रामचरित मानस। और अन्य कविताएं कवितावली, दोहावली और गीतावली। विनय पत्रिका। और इनकी भाषा ब्रज और अवधी। और अब देखिए, अनमोल रत्न में तुलसीदास 2 दोहे दिए गए। तुलसीदास का 2 दोहे। और इसमें एक बार आप तुलसीदास के परिचय, उनका परिचय ध्यान से पढ़ेंगे।
तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1532 से लेकर 1623 तक। और उनका माता पिता का नाम तुलसी और आत्माराम दुबे, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली, उनका बचपन का नाम गोस्वामी और उनके गुरु का नाम नरहरि दास, और उनकी मुख्य रचना रामचरित मानस और अन्य कविताएं, अन्य रचनाएं कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका। और इनकी भाषा है ब्रज और अवधी। और इन्होंने तुलसीदास ने बचपन से ही वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि का ज्ञान थे और वे संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान थे। तुलसीदास संस्कृत भाषा के बड़े विद्वान थे। अब एक बार देखिए, अनमोल रत्न में, अनमोल रत्न एक पाठ का नाम है जो इसका अर्थ है जो कीमत ना दे सके, जो बातें को कीमत ना दे सके, इसलिए अनमोल रत्नों, हर एक बात अनमोल है, अमूल्य है। और अब एक बार देखिए कवि का, तुलसीदास का दोहा, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोगु बीज है भुवई सो नई निधान। तो तुलसीदास के अनुसार शरीर खेत के समान, मन किसान के समान, पाप पुण्य दो बीज के समान, जो बोया जाता है वही प्राप्त करना पड़ता है, वही प्राप्त करना पड़ता है। इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, काया का अर्थ बॉडी, क्या है? बॉडी। और खेत का मतलब फील्ड। और मन, माइंड। और किसान, फार्मर। और पाप, सिन। पुण्य, डिवाइन। और बीज, सीड। बोया, टू शो। और निधान, स्लो। जो ये दोहे के अंतर्गत जो नए शब्द है, काया, खेत, मन और किसान, पाप, पुण्य, बीज और निधान, ये नए शब्द है। इसका अर्थ है, काया का अर्थ है बॉडी, खेत का अर्थ है फील्ड, मन का अर्थ है माइंड, किसान का अर्थ है फार्मर, पाप का अर्थ है सिन, पुण्य का अर्थ है डिवाइन, बीज का अर्थ है सीड, बोया शो, निधान स्लो। अब तो एक बार इस कविता का सारांश क्या है? तुलसीदास के अनुसार शरीर खेत के समान है, मन किसान के समान है, पाप पुण्य दो बीज है, ये जो बोया जाता है उसको प्राप्त करना पड़ता है। इसका मतलब हम अच्छे कार्य करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। जो भी अपने मन में विचार है तो समाज की उपयोग होना चाहिए, अच्छी विचारधारा से रहना चाहिए। इसलिए तुलसीदास ने कहा, तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोहु बीज है भुवई सोलुनाई निधान। और दूसरा देखिए, तुलसी साती विपत्ति विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति समय में अपने साथ रहने वाले क्या क्या है? तो विपत्ति समय विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सुसत्य, ये सभी चीजें अपने साथ रहती है। और इसका अर्थ देखिए एक बार, विपत्ति का अर्थ क्या है? डेंजर। विपत्ति का अर्थ क्या है? डेंजर। जो विपत्ति समय, डेंजर, विपत्ति समय
और इनका नए शब्द, इस दोहे में नए शब्द है। विद्या, विद्या का अर्थ है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। और विनय, विनय का अर्थ क्या है? हम्बल। क्या है? हम्बल। और विवेक का अर्थ क्या है? विवेक, इसका अर्थ है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। और साहस, साहस का अर्थ करेज। क्या है? करेज। और सुकृति, सुकृति का अर्थ गुड वर्क। गुड वर्क। और सुसत्य, टू बी हॉनेस्ट। भरोसा, टू फेथ और ट्रूथ। तो तुलसीदास के अनुसार अपने विपत्ति समय में विद्या, विनय, विवेक और साहस, सुकृति, सुसत्य अपने साथ रहते हैं। तो हम समाज में कैसा रहना? विद्या से क्या प्राप्त होता? जो अच्छाई के बारे में, बुराई के बारे में जानने के लिए जो ज्ञान प्राप्त होता। विद्या किससे आती है? विनय किससे आती है? विद्या से आती है। और विद्या से क्या होते? हम विवेक बनते हैं। विवेक से हमको साहस आता है। साहस का मीन्स करेज। सुकृति, सुकृति का अर्थ अच्छे कार्य करना, सच्चाई रहना, ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट रहना, ऐसा रहना है अच्छी आदत है। तो ये दोहे का जो अर्थ है, विपत्ति समय में साथ रहने वाले कौन है? हमारे समाज में माँ बाप नहीं रहते, दोस्त भी नहीं रहते और गांव वाले भी नहीं रहते। अपने साथ रहने वाला जो चीज है विद्या, विनय, विवेक और साहस, सुकृति। ఓకే అచ్చే మీరు ఒకసారి తెలుగులో విన్నట్లయితే ఈ పద్యం ద్వారా మనం తెలుసుకున్న అంశం ఏంటంటే ఆపది సమయంలో మన వెన్నంటూ ఉండి మనకు దారి చూపే మంచి విషయాలంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం సమాజంలో ఎలా ఉండాలంటే మనం చేసే పనులు మన కుటుంబానికి ఉపయోగపడాలి, మనం మాట్లాడే మాటలు మన సమాజానికి ఉపయోగపడాలి, మన ఆలోచించే ఆలోచనలు ఏ విధంగా అంటే అవి దేశానికి, ప్రపంచానికి ఉపయోగపడాలి. ఆ విధంగా మంచి పనులు మనం నేర్చుకోవడం, అలవాటు చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం. ఎందుకంటే విద్య అనేది మనకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. కాబట్టి విద్యతోటి మనం అన్నీ సాధించవచ్చు. అన్నిటికంటే పవర్ఫుల్ అంటే శక్తివంతమైనది ఏదంటే नॉलेज इज पावर. ओके, नॉलेज इज पावर. अब एक बार अब ध्यान से और एक बार आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ. अब ध्यान से सुनिए. दो दोहे है इसमें. दोहे का अर्थ है क्या है? दो लाइन वाला, दो पंक्ति वाला दोहे कहलाता है. तो तुलसीदास के बारे में, तुलसीदास का अभी तो पहला बताया हम तुलसीदास के बारे में. तुलसीदास का जन्म 1532 से लेकर 1623 राजापुर गांव में हुआ और उनका निधन काशी में हुआ. और उनका बचपन का नाम गोस्वामी है. माता पिता का नाम तुलसीबाई और आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम हरिदास. इनकी भाषाएं हैं ब्रज और अवधि. उनकी मुख्य ग्रंथ है रामचरितमानस और इनकी अन्य रचनाएं कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली है. और ये बचपन से ही पुराणों, वेदों, उपनिषदों पर गंभीर अध्ययन किया था. ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे और समाज के भलाई के लिए बहुत अच्छे कार्य, अच्छे संदेश दिया है. और अब दोहे देखिए. तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो भू बीज है, बुवई सो लुनाई निधान. और दूसरा है तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक. ओके, थैंक यू.